अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग सिखा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका बाजू। दोस्तों आप ब्लाउज स्टिचिंग करना कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आपको जहां से भी सटीक लगे आप वहां से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों चाहे आप बाजू बनाए पहले या बेल्ट बनाए या गला बनाए, बनेगा आपका ब्लाउज ही। लेकिन दोस्तों मैं जो तरीका यूज करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं ब्लाउज का बाजू बनाता हूँ। तो ब्लाउज बनाना दोस्तों दोस्तों बाजू बनाना बहुत आसान है। आप इस प्रकार से मेन फैब्रिक को रखें और दोस्तों उसके ऊपर ये वाला अपना अस्तर वाला रखें। और दोस्तों हमें इस साइड किनारे पर आधी इंच का दाब लेकर सिलाई करना है। ये इस सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर खत्म करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इसको इस प्रकार से खोलना है और यहाँ पर नाखून लगाकर अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से करना है। और दोस्तों अब हमें यहाँ पर एकदम लब पर एक सिलाई लगाना है दोस्तों। और इस प्रकार से सिलाई लगाकर हम चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे। अब दोस्तों हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड साइड से हम उसको काट कर निकाल देंगे। तो यहाँ पर चटका लगा देंगे ताकि हमें पता रहे हमारा आगे की तरफ आएगा। अगर दोस्तों आप लोग पहली बार बना रहे हैं तो ये आगे पीछे वाला सिस्टम छोड़ दें, आप एकदम नॉर्मल बनाएं। जब आप एक दो ब्लाउज बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब दोस्तों देखें, हमें यहाँ पर एक चटका लगा देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें अपना दूसरा बाजू बना लेना है। अब दोस्तों हम बना रहे हैं इसका बेल्ट। देखें, हमें बेल्ट को इस प्रकार से रखना है और दोस्तों आधे इंच का दाब लेकर हमें एक साइड से सिला लगा देना है। अब दोस्तों देखें, हमें इसको इस प्रकार से खोलना है और यहाँ पर भी नाखून से प्रेस कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हमें आधे इंच का दाब लेकर सिलाई लगाना है। देखें दोस्तों, हमें कुछ इस प्रकार से सिलाई लगाना है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है, इससे थोड़ा सा कपड़ा हमारा मेन फैब्रिक वाला बचा से दिखे। और दोस्तों हमें यहाँ से इसे स्टिच करके पैक कर देना है। अब दोस्तों हमें इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर निकाल देना है। अब दोस्तों ये अभी हमारे से उठ रहा है, तो दोस्तों आप चाहें अगर आपके पास प्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर भी ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास प्रेस है तो आप प्रेस से इसको बैठा लीजिए, फिनिशिंग अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने एकदम सेंटर से इसको काट दिया है। अब दोस्तों हमें उठा रहे हैं अपना, देखिए मेन फैब्रिक। अब देखिए दोस्तों, हम अपने बना रहे हैं 4 टक से। दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से रखना है एकदम बराबर से। और दोस्तों हमें पहले गले पर सिलाई लगाना है यहाँ तक। दोस्तों ये जो गला बनाने का तरीका है ये बहुत ही आसान और सिंपल है। एक तो होता है दोस्तों, गला पहले काट दिया जाता है, उसके बाद इस पर एक पाइपिंग लगाकर बनाया जाता है। आप वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों पहले आप इस प्रकार का बनाना सीखें। अब दोस्तों देखिए, हमने 2 सूत कपड़ा छोड़कर बाकी किनारे से कटिंग कर दिया है। अब दोस्तों हमें लगाना है इस पर छोटे छोटे चटके, ताकि हमारा गले का शेप अच्छे से आए। अब दोस्तों यहाँ पर गले पर भी आप ऐसे नाखून से प्रेस कर लें, ताकि आपका अच्छे से दम बन के निकले इस प्रकार से। और दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से पलट देना है। अब फ्रंट से देखिए, हमने इस प्रकार से इसको पलट दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है, इस प्रकार से गले के होते हुए हमें
इस प्रकार से यहाँ पर लाकर उतार देना है। अब दोस्तों देखिए हमने चारों तरफ से इसको पक्का कर दिया है। तो दोस्तों देखिए हमने एकदम किनारे किनारे पे इस तरह के सिलाई लगाया है, सिर्फ एक दो सूत का दाब लेकर। अब दोस्तों हमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर निकाल देना है। अब दोस्तों देखें हमें हमारा जो डॉट वाला है उसको हमें थोड़ा डार्क कर लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए प्लेट भी लगाने का एक तरीका होता है, इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखा जाता है। हमें दोस्तों प्लेट लगाने में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। हमें दोस्तों देखें 1 2 3, ये जो 3 प्लेटें हैं 1 2 3, ये 3 प्लेटें लगता है हमारा आधी इंच में। बोले तो ऐसा करके ऐसे हम सिर्फ आधी इंच में सिला लगाएंगे। 2 सूत का दाब लेकर हम 2 सूत पर सिला लगाएंगे। लेकिन दोस्तों जब हम ये वाला सिला लगाएंगे तो हम इसको 1 इंच से 1.5 इंच तक लगाते हैं, ये वाला। आप दोस्तों इसको 1 इंच से कम कभी भी मत लगाएं। आप 1 इंच से ज्यादा लगा देंगे चलेगा, लेकिन आप 1 इंच कभी भी मत लगाएं। क्योंकि दोस्तों अगर 1 इंच आप लगाएंगे तो कटोरी थोड़ा छोटा बनता है, इससे ब्रेस्ट थोड़ा नीचे सरकता है, इसके वजह से। आप दोस्तों 1 इंच से ज्यादा ही लगाएं, कम कभी भी मत लगाएं। ऐसा नहीं कि हम इसको भी 2 सूत का लगाएं तो इसको भी 2 सूत का लगाएं। ऐसा लगाने से तो ब्लाउज में तो दोस्तों देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब पहनेंगे तो आपका ब्रेस्ट धीरे धीरे नीचे सरकता है, इसके लिए। अब दोस्तों देखें इस प्रकार से हमें पकड़ना है और दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ से इसे शुरू करना है और यहाँ पर लाकर खत्म कर देना है, इस प्रकार से। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों हमने कितना दाब लेकर लिए इसमें सिलाई लगाया है। दोस्तों सिर्फ हमने 2 इंच दाब लिया यहाँ पर और यहाँ पर लाकर उतार दिया है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें अपना ये प्लेट भी लगाना है और ये 3 प्लेट है। दोस्तों जब हम ये वाला लगाएंगे तो इसको थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, जो हमारा नीचे वाला है। अब दोस्तों देखिए हमें जो ये प्लेट लगाना है ये हमें आधी इंच में नहीं बल्कि 1 इंच में लगाना है। दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है और दोस्तों यहाँ पर रखकर हमें हमें आधी इंच पर मार्क करना है। दोस्तों आधी इंच हमारा इधर से, आधा इंच उधर से, हमारा 1 इंच का हो जाएगा। और दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से देखें, अब हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है। अब फ्रेंड्स देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर रेडी हो गया। देखिए दोस्तों अब हमें इसको सेंटर से काटना है। तो दोस्तों सेंटर को काटने के लिए सेंटर से हमें इसको इस प्रकार से आधे से फोल्ड कर देना है। देखिए इधर हमने सेंटर में फोल्ड किया है इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर हमें मार्क करना है, देखें। अब दोस्तों इस प्रकार से आप इसको रखें और दोस्तों जो आपके दाईं तरफ पड़ रहा है आप उसको थोड़ा बड़ा काटें। ये देखिए दोस्तों हमारा दाएं हाथ ये है तो हमारा इसी प्रकार से पड़ रहा है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा काटेंगे। और ये हमारा बटन वाला है तो इसको हम थोड़ा छोटा काटेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा दाएं तरफ आ गया और ये हमारा बाएं तरफ आ गया। बटन वाला
अभी जो पट्टी इस पर लगाएंगे तो वो बढ़ जाता है, इसलिए उसको छोटा काटा जाता है। अब दोस्तों देखिए इसको इस प्रकार से रखें। अब दोस्तों इसको इस प्रकार से रखें और दोस्तों अपना एक बेल्ट उठाएं, देखें, और इस प्रकार से इसको रखें और दोस्तों आधी इंच का दाब लेकर हमें सिलाई करना है। देखिए दोस्तों हमने जो हमारा प्लेट था हमने यहाँ पर उसको फोल्ड करके ऐसे कर दिया है। अब देखें कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर रेडी होगा। अब दोस्तों देखिए हमें इसको इस प्रकार से फैलाना है, तो यहाँ पर आप नाखून से हल्का सा प्रेस कर लें ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब दोस्तों हमें एक पैर का दाब लेकर सिलाई कर देना यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरे आले में भी बेल्ट ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। अब दोस्तों देखें ये हमारा दोनों कटोरियाँ बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों हमें एक पट्टी लेकर यहाँ पर अपना काजाला बनाना है हमारा लेफ्ट साइड में। दोस्तों जो हमारा राइट साइड में रहता है उसमें हम बटन वाला बनाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना काजाला बनाएंगे। तो दोस्तों काजाला बनाने के लिए से 2.5 इंच का चौड़ा, देखें हमने ये 3.25 इंच का हमारा चौड़ा है, इसको हमने एक पट्टी लिया है और इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है डबल, और दोस्तों इसको आगे से ऐसे हल्का सा फोल्ड कर देना है और इसको इस पर हमें रखना है। और दोस्तों 2 सूत का हमने, जिससे हमने 2 सूत इसमें बड़ा काटा था, तो हमें 2 सूत का दाब लेकर सिलाई करना है। अब फ्रेंड से देखिए अब हमें इसको इस नाखून लगाना है और यहाँ पर अस्तर पर एक इधर लब पर सिला लगाना है। अब दोस्तों देखिए हमें इसको इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और दोस्तों ऊपर से एक सिला लगा देना है। अब देखिए अब दोस्तों हमें बनाना है इसका बटन वाला। तो ये वाला बटन वाला है हमारा राइट साइड का। तो दोस्तों बटन वाला बनाने के लिए हमें इस प्रकार से कपड़े की जरूरत पड़ेगा। इसको हम उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर ये अस्तर वाला अपना रखेंगे और दोस्तों 3 इंच का चौड़ा हम पट्टी निकाल लेंगे और दोस्तों हमें किनारे से चारों तरफ से इसको पैक कर देना है। देखिए दोस्तों हमने इसको इस प्रकार से बना लिया है। अब इसको हमें इस प्रकार से उल्टा रखना है। ध्यान है फ्रेंड्स, हमें इसको उल्टा रखना है और उसके ऊपर इसको रखना है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से फोल्ड करके रखना है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर आधा इंच का दाब लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इससे कम दाब लेंगे तो ये भसक जाता है, इसलिए दोस्तों आप आधा इंच लें। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमें नाखून लगाना है और इसको इस प्रकार से कर लेना इस तरफ और इसको ऐसे आधे तक लेके आना है, इस प्रकार से फोल्ड करना है। दोस्तों इसके ऊपर हमें इसको इस प्रकार से करके और इसके किनारे पर सिला लगा देना है। देखिए दोस्तों और जो हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर का धागा निकल रहा है उसको हम काट के अच्छे से एकदम फिनिशिंग दार बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें सिर्फ बनाना है इसका बैक पल्ला और दोस्तों इस मार्क को हमें इस तरफ भी लेना है, इस तरफ। तो इसको इस प्रकार से रखेंगे ऐसे, इस मार्क पर हम नाखून कर लेंगे तो ये हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा बड़ी आसानी से। अब दोस्तों हमें अपने मेन फैब्रिक को इस प्रकार से फैलाना है। दोस्तों इसके ऊपर इसको रखना है और दोस्तों सबसे पहले हमें गले पर सिलाई लगाना है।
अब दोस्तों हमें इस तरफ भी आधी इंच का दाब लेकर सिलाई लगाना है। अब फ्रेंड्स जैसा हमारा नेक है हम उस हिसाब से इसको कटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर। अब फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे झटके लगा लिए हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें इसको पलटना है इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए आप इसको एकदम बराबर से कर लें। अब दोस्तों देखिए हमें इसको इस गले को बराबर से करके है किनारे पर सिलाई लगाकर दोस्तों हमें इसको चारों तरफ से पक्का कर देना है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने इसको चारों तरफ से दो दो सूत का दाब लेकर सिलाई कर दिया है। अभी हमारा अस्तर इसमें पक्का हो गया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसको काट कर निकालना है। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है और दोस्तों यहाँ पर हमें अपने डाट लगाना है, डाट का मार्क। अब दोस्तों देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया। आप दोस्तों चाहे तो डाट बाद में भी लगा सकते हैं या पहले लगा लें, बात एक ही है। अब दोस्तों हमें अपना शोल्डर ज्वाइंट करना है। दोस्तों शोल्डर ज्वाइंट करना बहुत आसान है, आप इस प्रकार से रखें और यहाँ पर स्टिच कर दें। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट करना है, ये वाला। अब फ्रेंड देखिए इसको पीछे तरफ करके यहाँ पर एक टक्की लगा दें। अब दोस्तों देखिए हमें इसको इस प्रकार से मिलाना है एक बार ऐसे। अगर दोस्तों आपका कोई भी मान लो कोई पार्ट छोटा बड़ा आ रहा है तो आप उसको छान कर बराबर कर दें। देखिए हमारा थोड़ा सा एक सूत बड़ा आ रहा है तो इसको थोड़ा सा छाट कर बराबर कर देंगे। देखें इससे क्या होगा दोस्तों, आपका साइड का जो सिलाई होता है वो एकदम सीधी आएगा। अब दोस्तों हमें इसमें ज्वाइंट करना है अपना बाजू। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बाजू है, हम इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ पर एक चटका लगाएंगे। अब दोस्तों इसको ऐसे शोल्डर के जैसे ज्वाइंट पर रखेंगे, जो हमारा शोल्डर का ज्वाइंट है इसको एकदम जो हमारा चटका है इस पर रखेंगे और आधी इंच का दाब लेकर इधर सिलाई कर देंगे दोस्तों, उसके बाद उधर सिलाई कर देंगे। देखिए दोस्तों अब इसी प्रकार से हमें इस तरह भी ज्वाइंट कर देना है। देखिए दोस्तों हमारा एक तरफ बाजू बढ़ रहा है, इसको काट के निकाल देंगे। दोस्तों ये कैसे बढ़ता है, क्योंकि हमारा दोस्तों यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारा एक प्लेट पड़ जाता है, इसलिए हमारा आधा इंच घट जाता है, इसलिए हमारा आधा इंच यहाँ पर बाजू बढ़ जाता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरा बाजू भी ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए दूसरा बाजू भी अटैच कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए हमारा ये सिलाई हो गया। अब देखिए दोस्तों अब हमें करना अपना फिटिंग। तो दोस्तों हमारा कमर था कितना, 29 इंच का। दोस्तों 29 इंच का आधा होता है 14, 14 दूनी 28, 14.5। तो हम यहाँ से 14.5 पर निशान लगाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों आप कभी भी ये निशान लगाएं तो जितना आप इस तरफ जगह छोड़ रहे हैं स्पेस, देखिए हम यहाँ से और दोस्तों यहाँ से हम 14 इंच 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखें अब फ्रेंड्स देखिए मैं एक बार समझा दूं।
देखिए दोस्तों, हमने 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था कि हमारा वो बढ़ गया है दोस्तों, वही 2 इंच हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है। अब फ्रेंड्स देखें, यहाँ से हमारा जो कमर था वो 29 इंच का था दोस्तों। 29 इंच का आधा होता 14.5 इंच, और 14.5 इंच का आधा होता है 7.25 इंच। हम यहाँ से 7.25 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखें, और अब दोस्तों हमें सीने का लगाना है। तो दोस्तों सीना हमारा 34 इंच का था, 34 इंच का आधा होता है 8.5 इंच। या तो दोस्तों आप यहाँ से नाप का 8.5 इंच लगाएं इस प्रकार से, या तो दोस्तों आप जैसे आप ये चीज एक बार नोटिस कर लें, देखिए 2 इंच हमारा आ रहा है, तो हम यहाँ से भी पौने, देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा 1.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी हम 1.25 इंच पर मार्क कर देंगे। वो दोस्तों सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से नाप कर देखें तब भी वो 8.5 इंच पे आएगा, और वैसे भी नापेंगे तब भी 8.5 इंच पर आएगा। अब दोस्तों हमें अपना बाजू लगाना है। तो दोस्तों बाजू हमारा 11 इंच का था दोस्तों। 11 इंच का आधा होता है 5.5 इंच, तो हम यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखें, अब फ्रेंड्स हमें देखें हमारा एकदम सीधा निशान बन रहा है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि ये रूसा हमारा ना दिखे, तो दोस्तों आप एक काम करें, आप ये मार्क लगा लिए हैं, इसको इस प्रकार से रखें और ऐसे करके एक बार इस पर किनारे पर सिला लगा दें। दोस्तों थोड़ा सा कपड़ा काट के आप ये जो रूसा है उसको काट के निकाल दें। देखें, और इसको हमें कुछ इस प्रकार से करना है, ऐसे, और एक किनारे पर सिलाई लगा देना है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमारा जो रूसा वाला था वो निकल गया है। अब दोस्तों हमें इस पर स्टिच करना है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा स्ट्रेट सिलाई एकदम आया है। देखें दोस्तों, हमने 2-3 सिलाई और लगा लिया, जिससे मान लो हमें लाइफ में कभी इसको कम ज्यादा करना पड़े तो हम यहाँ से कर सकें। और दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरफ फिटिंग करना है। पहले दोस्तों इस पर भी मार्क कर लें। दोस्तों हमें इस पर देखें, हमारा बटन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, तो हमें यहाँ से लगाना है। तो हमारा सीना कितना था 8.5 इंच का, हम इसको इस प्रकार से टाइट करेंगे। हमारा 8.5 इंच यहाँ पर आ रहा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों 6.25 इंच, 7.25 इंच हमारा कमर था, तो हम यहाँ से 7.25 इंच पर कमर पर लगाएंगे इस प्रकार से। दोस्तों अभी आप लोग सोचते होंगे कि हमने यहाँ पे इतना छोड़ क्यों दिया। देखिए दोस्तों, कभी भी ब्लाउज अगर बंद होता है तो हमें हमारा इस प्रकार से बंद होता है, इस प्रकार से, तो एक के ऊपर एक हो जाता है। ये चीज आप ध्यान दें कभी। तो इसलिए दोस्तों हमें यहाँ से ही ज्वाइंट मतलब नाप लेना है, मार्क करना है। तो दोस्तों ये हमारा मार्क कंप्लीट हुआ। अब हमें जिस प्रकार से हम उस पर वो दूसरा वाला बनाए थे उसी प्रकार से इस पर भी ये भी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा इस तरफ भी सिलाई पूरा हो गया और इस तरफ भी हमारा फिटिंग का स्टिचिंग हो गया है। अब दोस्तों ये हमारा ब्लाउज पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमें सिर्फ करना है एक काम, यहाँ पर हमें लगा देना है डोरी। तो दोस्तों देखिए डोरी हमें कितना दूर पे लगाना है। तो दोस्तों यहाँ से हमें 2.5 इंच की दूरी पर डोरी फिट करना है। देखें, और दोस्तों देखिए फुग्गा कैसे बनाया जाता है वो चीज आप देख लीजिए। ऐसे कपड़े को इस प्रकार से काटें। हमें कितना रखना है, 3.5 इंच हमने इधर से रखा, 3.5 इंच हम इधर से भी रखेंगे, 3.5 इंच इस तरफ से। कहने का मतलब हमारा 3.5 इंच हमें 3.5 इंच सब तरफ से रखना है। तो इसको इस प्रकार से कॉर्नर पर कॉर्नर मिलाकर और बीच में इसको रखकर ऐसे
और इसको इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा दोनों फुग्गे बन के तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों ये हमारा ब्लाउज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पर बटन लगाना है और काज बनाना है और ये हमारा 100% पहनने के लायक हो गया है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ, तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं।